आइए बच्चों, क्वाड्रेटिक का एक नया टॉपिक देखते हैं, नो रियल रूट छोटे। तो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट कब होते हैं छोटे। तो देखिए, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के रूट कब रियल नहीं होंगे बच्चों? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। देखिए, तो इसमें एक नया नोटेशन आया आपके पास। ये अभी तक जो भी हम पढ़ते थे उसमें क्या होता था, इक्वल का साइन होता था, ठीक। अभी लेस देन का साइन आ गया, ठीक। इसे इनइक्वलिटी कहते हैं, ठीक। तो अभी इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा इक्वेशन और इसमें। तो देखिए, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट देखिए जिससे आप इस इनइक्वलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बेसिकली 11th का टॉपिक है। 11th में आपको लीनियर इनइक्विटी करके एक चैप्टर मिलता है, तो उसमें आपको इनइक्विटी के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक। अब यहाँ उतना डीप तो नहीं जाते हैं, जो मैं थोड़े से वो बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक, जिसको आज में अप्लाई करके आप यहाँ इनइक्विटी को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो देखिए, अगर हमारे पास कितना है, हम देखें, देखिए 5 इज ग्रेटर देन 3 है छोटे। अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -5 और -3। तो साइन ऑफ इनइक्विटी क्या हो गया? तो इसमें चेंज हो गया, ठीक। तो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इनइक्विटी में, तो साइन ऑफ इनइक्विटी चेंज हो जाता है, ठीक। पहली चीज तो याद रखिए। दूसरा जो देखिए, अगर हम कहें किसी एक नंबर x का स्क्वायर ग्रेटर है a से छोटे, तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन a, तब क्या होगा बच्चों? तब ये होता है जो x इज लेस देन अंडर रूट ऑफ -a और x इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ a। सही। तो x की वैल्यू क्या हो जाती है? लेस देन हो जाती है जो नेगेटिव रूट ऑफ a से, और ग्रेटर होती है पॉजिटिव रूट ऑफ a से छोटे। तो उसको समझे जो, देखिए, हम अगर बोले कि x का स्क्वायर ग्रेटर देन है 25, एक नंबर ऐसा ढूंढिए जिसका स्क्वायर 25 से बड़ा है, तो उसको नंबर लाइन में आप देखिए जो, तो यहाँ पर आपका -5 और यहाँ पर 5 ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए, जो भी वैल्यू क्या होगी जो -5 से छोटी होगी, यानी कि -6, -7, -8 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, तो इन सब का स्क्वायर क्या होगा? 25 से बड़ा होगा। ऐसे आप यहाँ पर 5 के बाद देखिए 5, 6, 7, 8, और जो भी नंबर आप 5 से ग्रेटर लेंगे उनका स्क्वायर भी क्या होगा? जो 25 से बड़ा होगा। तो देखिए, जो जब भी आपका एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए आएगा, इस टाइप से आएगा, तो इस एक्स की वैल्यू क्या होगी? वो होगी लेस देन ऑफ नेगेटिव अंडर रूट ऑफ ए, या फिर ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ ए। तो आप इस कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं छोटे। बाकी आप बाद में पढ़ेंगे, तो इसको खाली इसको ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइप से आएगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक। और दूसरा केस देखिए जो, अगर हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए, ठीक। अगर एक्स का स्क्वायर क्या है? ए से छोटा है, उसके बराबर है छोटे, तो इस एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों? एक्स हो जाता है ग्रेटर इक्वल टू नेगेटिव रूट ऑफ ए एंड लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव रूट ऑफ ए। अब इसको यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए जो, अगर हम कहें एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू है 16, तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 16 है, 16 से छोटा होता है। तो अगर हम नंबर लाइन पे जाएं, तो देखिए यहाँ पर को आप कहें -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, चलिए अपन -5 भी देख लीजिए, ठीक। और देखिए, जो यहाँ से -4 से लेकर 4 तक है, इन सब नंबरों का स्क्वायर क्या होगा? आइदर 16 होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 16, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ग्रेटर इक्वल टू तो नेगेटिव रूट ऑफ 16 और लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव रूट ऑफ 16। तो यानी कि एक्स ग्रेटर इक्वल टू -4 और लेस देन इक्वल टू 4। तो अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं बच्चों, तो आप आराम से इनके क्वेश्चन को कर सकते हैं छोटे। तो इनको ऐसे याद कर लीजिएगा छोटे, कभी बाद में आप 11th में इनको डीपली पढ़ लेंगे छोटे कि इनका रीजन ऐसा क्यों होता है। बट आप यहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक। तो चलिए बच्चों, इनके क्वेश्चन देखते हैं थोड़े। हमको दिया गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0। तो हमने k की वैल्यू निकालनी है फॉर नो रियल रूट बच्चों, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, जो a कितना है हमारे पास? a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 5k है, और c हमारे पास कितना है? 16।
तो फॉर नो रियल रूट्स जिसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा जो लेस देन 0 होगा, डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो वैल्यू रखें जो, तो ये जाएगा 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 इज लेस देन 0। तो ये गया 25k का स्क्वायर माइनस 64 इज लेस देन 0। तो 64 को राइट हैंड साइड में भेज दे दो बच्चों, 25k स्क्वायर इज लेस देन 64। तो हमारे पास कितना आएगा चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास k स्क्वायर इज लेस देन 64 अपॉन 25। तो देखिए अभी हमने देखा था जब लेस देन होता है तो ये इनके बीच की वैल्यू में क्लोज हो जाता है, ठीक है, रूट की वैल्यू में। तो हमारे पास क्या था, तो देखिए अगर k स्क्वायर क्या था, लेस देन a था, तो k की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, ये हो जाती है अंडर रूट नेगेटिव रूट ऑफ a और पॉजिटिव रूट ऑफ, तो k की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, k ग्रेटर होता है बच्चों नेगेटिव रूट ऑफ a से, बट ये छोटा होता है पॉजिटिव रूट ऑफ a से, राइट। तो इस केस में कितना हो जाएगा बच्चों, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ग्रेटर होगा नेगेटिव रूट ऑफ 64 अपॉन 25 बट लेस देन 64 अपॉन 25, ठीक। तो ये खुलेगा तो बच्चों कितना, तो 64 यानी कि 8 अपॉन 5, तो k क्या हो जाएगा जो ग्रेटर देन माइनस 8 अपॉन 5 बट लेस देन 8 अपॉन 5। तो k इनके बीच का कोई नंबर है, ठीक। तो k की वैल्यू क्या है जो ग्रेटर इक्वल टू माइनस 8/5, तो k की वैल्यू क्या है जो ग्रेटर देन माइनस 8 अपॉन 5 बट लेस देन 8/5। तो ये ठीक है बच्चों, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक, जो ये वाली प्रॉपर्टी थी आपके पास। अभी देखिए बच्चों, देख रहा है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इसके क्या हो जो नो रियल रूट हो, ठीक। तो यहाँ पर a कितना है बच्चों हमारे पास k, b हमारे पास 4 है और c कितना है 1, सही। तो फॉर नो रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक। तो हमने देखा नो रियल रूट कब होता है जो जब d क्या होता है लेस देन 0 होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो ये कितना हो जाएगा जो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 इज लेस देन 0, तो हो जाएगा जो 16 माइनस 4k इज लेस देन 0। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आपको यहाँ पर वेरिएबल में माइनस मिल जाए तो इसको राइट हैंड साइड में भेजिएगा, ठीक। अगर आप 16 को भेजेंगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम करेगा आपको, ठीक। तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये 16 इज लेस देन 4k, ये इसको बोल सकते हैं बच्चों 4k इज ग्रेटर देन 16, तो k इज ग्रेटर देन 16/4, तो k इज ग्रेटर देन 4। तो अगर हमारे पास क्या होगा तो k की वैल्यू क्या होगी 4 से बड़ी होगी, तो आपके पास इस इक्वेशन क्या होंगे नो रियल रूट, ठीक। अब आप देखिए अगर आप इसको 16 को वहाँ भेज देते तो तब क्या होता, तो ये होता है 16 माइनस 4k लेस देन 0, तो माइनस 4k इज लेस देन माइनस 16, ठीक। अब कई बार आपको लगेगा कि ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया जाए तो ये आ जाएगा, ठीक। अगर माइनस से माइनस काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4k लेस देन 16, तो k की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 4, जबकि k की वैल्यू कितनी है ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं बच्चों कि दोनों साइड क्या करते हैं हम -4 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम -4 से डिवाइड करते हैं साइन ऑफ इनइक्विटी चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा जो हमारे पास k इज़ ग्रेटर देन -16 अपॉन -4, तो k इज़ ग्रेटर देन 4। तो कई बच्चों को ये वाला स्टेप कंफ्यूज करेगा, तो ये बच्चों आपका 11th का इनइक्विटी का कॉन्सेप्ट है कि ये साइन चेंज क्यों हो रहा है। तो अगर आपको वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है तो आप ऐसे करिएगा कि जब भी आपको यहाँ पर ये k वाला टर्म माइनस में मिले ना तो उसको RH में भेज दीजिए, तो फिर आपने कुछ नहीं करना है छोटे, साइन अपने आप बैलेंस हो जाता है, अपने साइन को बदलना नहीं है छोटे। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी क्या हो
के पे माइनस हो तो के को RHS में भेज दीजिए, तो आपका काम हो गया छोटे। फिर आपको इनइक्विटी के साइन से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप ही आपको मिल जाएगा सही है। तो ये जो नो रियल रूट के क्वेश्चन तो इन्हें करिएगा, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, और थोड़े बहुत ये रिजल्ट ध्यान में रखिएगा कि ये कैसे साइन को हम चेंज करते हैं, तो इसे अच्छे से करिएगा बच्चों। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ वीडियो के बाद, तो आप उनको सॉल्व करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा बच्चों ठीक। तो ये 5 क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, जिसमें के की वैल्यू निकालनी है आपने नो रियल रूट के लिए, तो इनको सॉल्व करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो, या कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा ठीक। तो इतना करिएगा बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए और खुश रहिए बच्चों ठीक।